रिश्वत देकर सरकारें बना के आए हैं। अरे कानून बनवाने के लिए, संसद को चलाने के लिए, रोटी रोजगार पाने के लिए हम नेताओं को संसद पहुंचाते आए हैं। मगर मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के कमल के फूल पर बटन दबाने तक तो हम वोटर कार्ड के आधार पर हम सब भारत के नागरिक थे। मगर क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद केवल वोटर कार्ड के आधार पर हम भारत के नागरिक नहीं कहलाए जा सकते क्या? अरे जिस वोटर कार्ड के आधार पर हम सेना हवाई जहाजों में सफर कर सकते हैं, जिस वोटर कार्ड के आधार पर हम कोर्ट से जमानत ले सकते हैं, जिस वोटर कार्ड के आधार पर मकान, दुकान, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, तो क्या केवल इस वोटर कार्ड के आधार पर हम भारत के नागरिक नहीं कहलाए जा सकते क्या? और अगर नरेंद्र मोदी जी केवल उस वोटर कार्ड के आधार पर हम भारत के नागरिक नहीं कहलाए जा सकते, तो इसी वोटर कार्ड से वोट लेकर जो सरकार बनाई है उसे निरस्त कर दीजिए मोदी जी। उतर आइए प्रधानमंत्री की कुर्सी से और उपलब्ध करा दीजिए सबको नागरिकता के कार्ड उपलब्ध कराइए और नागरिकता के कार्ड से वोट लेकर पहले प्रधानमंत्री बन के आइए, उसके बाद साधना भारती पूछना चाहती है, एनआरसी और एनपीआर की बात की तो योगी आदित्यनाथ चिल्लाने लगे, कहने लगे महिलाएं तो चौराहे पर बैठी है और पुरुष रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। अरे साधना भारती याद दिलाना चाहती है, ये वही भाजपा है जो हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का काम करती रही है। राम और सीता को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मगर यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को आजीवन वनवास पर फेंकने का काम किया। ये महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को बता देना चाहती हूँ कि अरे ये नारी वो है चौराहों पर बैठी जरूर है, मगर अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए चौराहों पर बैठी है। ये महिला, ये नारी चौराहों पर बैठी है तो ये अपने संविधान के संरक्षण के लिए चौराहों पर बैठी है। और ये महिला वही है, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जब एक नारी दुर्गा और काली का रूप धारण कर लेती है तो राक्षसों का सर्वनाश कर देने का काम करती है। और मुझे याद आती है कहानी सत्यवान की, जब उसकी पत्नी ने उसके प्राण बचाने के लिए जमराज से लड़ने तक का काम किया। अरे ये वो नारी है, मगर तुम तो महिलाओं का अपमान कराते हो। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। अरे मोदी जी ये तो बता देते बेटियों को बचाना किससे है, योगी के मंत्रियों से बचाए, आप योगी के कुलदीप सेंगर से बचाए कि चिन्मय आनंद से बचाए। अरे नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, इसने करते हुए माता विलास में रंभार पीड़ा में मूत्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान करेगा। आज भारतीय समझाने के लिए आई है, ये एनआरसी से डरने की जरूरत आज केवल मुसलमानों को ही नहीं। अगर ये एनआरसी लागू करेंगे तो मुसलमानों के साथ साथ बहुसंख्यक हिंदुओं पर भी खतरा मंडराएगा। शांति रखेगा। समझाने के लिए बता देती हूँ कि 31 अगस्त 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी हुई, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं थे। वे कौन लोग थे जो इसमें शामिल नहीं थे? उनमें केवल 3 लाख मुसलमान और 16 लाख से अधिक बहुसंख्यक हिंदू, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान वनवासी थे, जिन्हें बीजेपी और आरएसएस हिंदू बताती है। इन्हीं करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की आड़ लेकर बीजेपी और आरएसएस एनआरसी लागू करके भारत से बेघर करना चाहती है, डिटेंशन कैंपों की जेलों में रखना चाहती है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपकी विचारधारा संविधान की मूल भावना की विरोधी है। आपकी विचारधारा केवल मुसलमान विरोधी नहीं बल्कि बहुसंख्यक हिंदू विरोधी है, संविधान की मूल आत्मा की विरोधी है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शाहीन बाग में विरोध नहीं विरोध हो रहा है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपका चश्मा विदेशी है, आपका चश्मा अंग्रेजी है, आपके चश्मे के चारों तरफ खून डालो शासन करो की नीति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, इस नफरत के, द्वेष के, घृणा के, कट्टरता के चश्मे को उतार कर देखिए तो आपको शाहीन बाग में का विरोध प्रयोग नहीं, शाहीन बाग का